क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है, कार्बोनल नोमेनक्लेचर सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अल्कोहल की। सबसे पहले आइसोमेरिज्म। जनरली इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि 11th में एक बार आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, उसके बाद वो दोबारा कभी भी किसी चैप्टर के साथ आइसोमेरिज्म डिस्कस नहीं करते, ठीक है। लेकिन बोर्ड लेवल पे क्योंकि हमें दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं, बोर्ड के साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट भी, तो दोनों ध्यान में रखते हुए कि आइसोमेरिज्म बार बार हेलोअल्केन हेलोअरीज में भी हमने आइसोमेरिज्म रिपीट किया। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द आइसोमेरिज्म। आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन फेस करके आना चाहिए। सो लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म। अभी कौन सा आइसोमेरिज्म? मैं यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल को टारगेट करूंगा। लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म any aliphatic alcohol can shows? How many type of structural isomerism can be shown by any aliphatic alcohol? पूरा लिखो, शॉर्टकट नहीं मानना। कंप्लीट? यस। any aliphatic alcohol, क्लियर? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, write down the functional isomer of, write down the functional isomer of ethyl alcohol, functional isomer of ethyl alcohol, ठीक है। नेक्स्ट, how many alcoholic structural isomers are possible for C4H9OH? C4H9OH. Next question, how many isomers are possible for C4H9OH? How many isomers are possible for C4H9OH? ब्रैकेट में लिखिए only open chain compound, only open chain, ओके। सो ये क्वेश्चन हुए आइसोमर्स पे, आइसोमेरिज्म पे बेस्ड। तो इनको देखते हैं वन बाय वन करके क्या है। कोई भी अल्कोहल, ध्यान से कंप्लीट, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है ईथर। अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। तो अल्कोहल एंड ईथर, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। ध्यान से CH3OCH3, दिस इज डाइमिथाइल ईथर या इथॉक्सी मीथेन। आइसोमेरिज्म कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने? 6। ऑक्सीजन कितने? 1। C2H6O, क्या इस नाम में कोई अल्कोहल होता है? यस। एसिडिक एसिड, अल्कोहल, इथेनॉल। देखो जरा, C2H5OH, इथेनॉल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना?
ईथर को भी ऐसा लिख सकता हूँ, इथेनॉल को भी ऐसा लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, मतलब C2H6O अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। सो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। हम अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फार्मूला जो है CnH2n+2 as CnH2n+2O. This is the general formula of alcohol and ether. लेकिन मेरे पास अभी 2 कार्बन वाला अल्कोहल था। Now come to second 2, अभी ये 3 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का अल्कोहल ये रहा। ध्यान दीजिए, this is 3 कार्बन अल्कोहल। तो यहाँ लिख देना जनरल फार्मूला C3। क्या आएगा जनरल फार्मूला? C3H8O। आया नहीं? C3H8O हो गया। CH3 CH2 CH2OH। क्लियर है? बोलो भाई। इसका फंक्शनल आइसोमर जो बनाऊंगा, ईथर बनाना है, तो वो क्या बनेगा? COCC। बन सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है इसमें? नहीं। लेकिन इसमें पॉसिबल है। प्रोपेन 1 को प्रोपेन 2 भी लिख सकता हूँ ना? मतलब इसका एक और है, ये कौन है? पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर है? पोजीशन। अल्कोहल पोजीशन भी देता है, अल्कोहल फंक्शनल भी दे रहा है। अल्कोहल का पोजीशन, अल्कोहल का फंक्शनल, दोनों हमारे पास में स्टार्ट। सो हमने फंक्शनल आइसोमर देखा कि इथेनॉल का जो फंक्शनल आइसोमर है वो डाइमिथाइल ईथर। अब अल्कोहल में क्या देखा कि अल्कोहल खुद में अपने आप में पोजीशन आइसोमरिज्म दे रहा है। तो जैसे अल्कोहल दे रहा है वैसे ईथर भी तो पोजीशन आइसोमरिज्म दे रहा है, दैट विल आल्सो शो। लेकिन इसका कोई पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं है। तो अब सीधे आते हैं और एक कार्बन बढ़ाते हैं, C4। अभी क्या आएगा? H10। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? H10 हो जाएगा। ये C4H9OH से लिखा है, ये अल्कोहल है ना? हाँ। अगर कंबाइंड ग्रुप क्या हो जाएगा? C4H10O। समझ में? तो C4H10O के कौन-कौन से आइसोमर बनेंगे? तो अभी अल्कोहल में देखो, तो आप पहला तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है ब्यूटेन। तो ध्यान आ रहा हो तो हेलो अल्केन में हमने इसके 4 आइसोमर बनाए। ठीक है, रिपीट करना जरा ध्यान से, बीच में बोलना नहीं। पहला है 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन, थर्ड था हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, फोर्थ था टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। हेलो अल्केन में जो 4 वहां पड़े वही 4 यहां पे आ जाएंगे। तो वो 4 यहां लिस्ट आउट करा, ध्यान से देखना, छोटा सा शॉर्ट में अच्छा नहीं यहां लिखना भाई, पेन टेबल के फॉर्म में चले दो, ज्यादा बेटर रहेगा। देन ब्यूटेन 2 ऑल, जैसे देखिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्ड ब्यूटाइल में यहां बना रहा हूं। देखो ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 ऑल एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर है, अभी ध्यान दें। बट 1 और 3 चेन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल चेन आइसोमर, मतलब अल्कोहल चेन पोजीशन और फंक्शन। जब अल्कोहल दे रहा है तो ईथर भी देगा। अब इसकी ईथर क्या बनेंगे? C4H10O के। तो आप कैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालोगे? देखो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला समझ लो, माइंड में जो आता है वो यही आता है कि 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर। अब क्या हो सकता है? इधर 1 कार्बन इधर 3 कार्बन। दूसरा केस ये नजर आया। अब तीसरा कार्बन केस क्या होगा? सेकंड वाला, ये C उधर ही, लेकिन इसको ऐसा लगा आइसो। तो इसका नाम है डाइइथाइल ईथर प्रोपाइल। ठीक है, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और ये मिथाइल है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो 4 अल्कोहल और 3 ईथर, लेकिन ये सभी की सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या है? इन पूरे 7 में, इन सब 7 स्ट्रक्चर में से एकमात्र यही है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसके पास बाकी किसी के पास भी नहीं। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा
वो स्टीरियो आइसोमरिज्म Stereoisomerism। मतलब डेक्स्ट्रो एंड लिवो। तो दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था हाउ मेनी स्ट्रक्चरल अल्कोहलिक आइसोमर्स आर पॉसिबल। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लैंग्वेज क्वेश्चन एक जैसा होता है और इसी से कंफ्यूजन होता है कि आंसर क्या आएगा। पहले क्वेश्चन को सुनना फिर आंसर देना, जिसको मतलब जस्ट रेज राइट नीचे बोल देंगे। हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9OA। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन से सुनो। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9OH। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्कोहलिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9OH। पहले और तीसरे क्वेश्चन में डिफरेंस को पहचानो। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चर अल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4। ये पहला था। दूसरा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9OH। ठीक है, ओपन चेन। थर्ड, हाउ मेनी अल्कोहलिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9OH। ये तीन क्वेश्चन हैं, आपको इन तीनों के आंसर देना है। जिसको तीनों के बताओ वही हाथ खड़े करना, तीनों के। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। पहला समझ में नहीं आया, थर्ड वाला नहीं आया, थर्ड वाला नहीं आया, लैंग्वेज में दिक्कत। थर्ड वाला समझा दूंगा तो बाकी के दो के आंसर दे दो। पहले आंसर जरा जान ले, गलत जवाब देने पे पनिशमेंट है। 4 7 2 सर 4 7 और 2 सर सेकंड का मुझे पता है सर। 3 7 और 2 3 7 और 2 यस माविया से दो और 2 मिनट और कोई सर सेकंड के 4 नहीं, तीनों चाहिए, एक का आंसर नहीं देना। जिसको तीनों नहीं आते वो तो उसकी समझना पूरा। सर 3 4 3। देखो अभी मैं बताऊं कि आंसर में कहां है। सबसे पहला, हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब आपको C4H9OH के सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर देखना है, वो भी अल्कोहल वाले, वो भी अल्कोहल वाले। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 4। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C4H9OH ओपन चेन। स्ट्रक्चरल मतलब सब देखना है, चेन पोजीशन फंक्शन, तो आंसर है 7। हाउ मेनी अल्कोहलिक आइसोमर आर पॉसिबल फॉर, वर्ड पे ध्यान दो, हाउ मेनी अल्कोहलिक आइसोमर लिखा था, ना तो इसके आगे स्ट्रक्चरल वर्ड डाला ना स्टीरियो। जब सिर्फ आइसोमर लिखा हो मतलब आपको स्ट्रक्चरल भी देखना है, स्टीरियो भी देखना है, लेकिन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों अल्कोहल वाले देखना है। तो स्ट्रक्चरल वाले तो 4 अल्कोहल है और 2 लेकिन इसके 2 बनेंगे, यस तो आंसर हो गया इसका 5। सर 6 वाला वो 4 और उसमें से एक तो हाँ डेसिमल एक होगा, डेसिमल स्टीरियो होगी। होगी यस तो आंसर है 4 7 5। वर्डिंग समझ में आई? सर तीसरा बताओ। अब ये समझ में उसी स्टूडेंट को आएगा जिसको बताओ कि आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। और ये पता होना चाहिए क्योंकि हेलो अल्केन में ये पढ़ा चुका हूं, हालांकि फिर पढ़ा रहा हूं, कहता यही उस समय भी कि पढ़ाऊंगा नहीं। अब स्ट्रक्चरल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन। अभी मैंने यहाँ पे इसे देखो ओपन वर्ड लिखा है, अगर मैं रिंग भी बनाने की इजाजत दे दूं
तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और बढ़ जाएंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो इसके रिंग पे भी काम करें, उनको इसकी रिंग स्ट्रक्चर में भी काम करना है। और स्टीरियो दो होते हैं, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल का तो सवाल ही नहीं उठता, यस, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है डबल बॉन्ड या साइक्लिक कंपाउंड। यस। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। ऑप्टिकल के लिए क्या चाहिए? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। नहीं समझे? यस। तो पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी। देखो सारा खेल लैंग्वेज का होता है, आप उसको कितने अच्छे से समझते हो। रीड दी क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड करो फिर आंसर दे पाओगे, आपको समझ कि वो पूछना क्या जा रहा है। हर एक वर्ड में लिखा हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक एक करके आपको फोकस करना है कि जब स्ट्रक्चरल बोल रहा है तो मुझे स्टीरियो के बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर में भी वो क्या बोल रहा है कि C4H9OH के स्ट्रक्चरल तो बनाओ, बट ऐसे बनाओ जिनमें OH ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप OH हो, ईथर ना हो। तो अल्कोहल वाले कितने होते हैं? 4। देखो C4H9 के टोटल 7 आइसोमर है, उसमें से 4 अल्कोहल है और 3 ईथर। अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे पूछूंगा? 4th कैटेगरी का क्वेश्चन अगर बनाऊं मैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल ईथरल isomer are possible for C4H10O? 3 यस, आया आंसर? यस, ईथरल लिखा है क्योंकि सिर्फ क्या करना है? ईथर वाले ही नहीं समझो? यस, क्लियर है? तो देखो भाई जो मैंने लिखवाए थे उनके क्वेश्चन के आंसर तो मिल ही गए। तो आपको इस तरह से एक टेबल बनाकर रखना है आप सब अपने कॉलेज नोट्स में। 3 कार्बन, 2 कार्बन वाले, दो कार्बन के कंपाउंड के अल्कोहल और ईथर, 3 कार्बन के कौन कौन से, 4 कार्बन के, ये सब लिखे हुए हैं। तो 2, 3 और 4 जो बोर्ड में आते हैं वो मैंने कर दिया है। बोर्ड में 2 कार्बन का अल्कोहल सिलेबस में, 3 कार्बन का है और 4 कार्बन का है। 5 कार्बन पे आपको वर्क करना है, जिनको कॉम्पिटिटिव देना है वो इस टेबल को इंक्रीज करें और यहाँ पर लिख ले C5H12O। क्या लिख ले? C5H12। और सोचें कि C5H12O के कितने अल्कोहल पॉसिबल है और C5H12O के कितने ईथर पॉसिबल है। समझ में आया? ये होमवर्क है जिनको कॉम्पिटिटिव देना है उन्हीं के लिए। बोर्ड में C5H12O नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा C5 का, उनमें जो नियोपेंटाइल अल्कोहल बनता है बस वही। समझ में आया? मेरा क्वेश्चन क्या है? यस, C5H12O के कितने अल्कोहल और कितने ईथर संभव हैं उनमें, ये आपको घर पर ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज भी याद आना चाहिए। अल्कोहल और ईथर कैन शो चेन पोजीशन फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर में और ऑप्टिकल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल। क्लियर है? तो ये 3 टाइप के आइसोमेरिज्म देते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन, पोजीशन और क्लियर है? तो दिस इज अबाउट दी आइसोमेरिज्म, यह आइसोमेरिज्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। So come to the most important question, that is general method of preparation of alcohols। कि अल्कोहल्स को हम कैसे बना सकते हैं। अभी कन्वर्जन सीख कर आ रहे हैं, कन्वर्जन की सीरीज हमने खत्म की है। अल्कोहल बनाने के कितने रास्ते देखे? 2 शार्प है ना। अब एटलीस्ट सबको ये तो याद हो गया 2 रास्ते। अशरफ बताओ 2 रास्ते कौन कौन से? अशरफ किसका नाम है? CN से बनाएंगे। अब इस बच्चों को नीट कैसे कराऊं देखो। आगे बताओ, रुको भाई आगे। सर पहले एक ऑक्सीडेट करेंगे H+ और H2O के और हीट करेंगे और एक हम KMnO4 डाल के बनेंगे। क्या पढ़ाई करी उससे? 1 हफ्ता हो गया कन्वर्जन पढ़ा। हमने 2 रास्ते देखे थे। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय एक्वास KOH, हैलोजन को हटाओ OH लगाओ। दूसरा अल्कीन में वाटर का एडिशन,
दो रास्ते अभी आप लोग पढ़ चुके हो। अब अल्कोहल बनाने के और नए रास्ते आपको मिल रहे हैं, तो समझिए कि कन्वर्जन में आपको कितना मजा आएगा, मतलब आपके लिए पास कन्वर्जन में और रास्ते बढ़ गए हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट से प्यार करते हैं उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये नए रास्ते, तो वो कौन कौन से हैं, उसको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, जैसे अभी देखो आपको कितना डिफिकल्ट हो रहा है उन दो रास्तों को याद करना। तो एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आपको अल्कोहल बनाने के सारे रास्ते याद रहेंगे। तो जब जब अल्कोहल बनाने की जरूरत पड़ेगी आप अल्का को याद करिए। तो ये कौन है, जरा यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, अभी लिखना नहीं, पहले समझो। मेथड ऑफ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम बना सकते हैं फ्रॉम हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स मींस अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड के बाद फ्रॉम एल्कीन, किससे बना सकते हैं, अल्कीन्स। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हम बनाना सीख चुके हैं। कहाँ पे, RNGX। हेलो अल्केन में इसकी मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ी ना, रिएक्शन विद मेटल। फ्रॉम, ठीक है, ये बंगाली वाली मेथड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, फ्रॉम अमीन्स, अमीन्स कौन, प्राइमरी। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, एस्टर या एस्टर जैसा अच्छा लगेगा। अब ये तरीके कैसे याद रखना चाहिए, बोर्ड में यहाँ तक है। अगर ऐसा बोलूं एक स्कूल टीचर की तरह तो ना इंसाफी होगी, क्योंकि किताब में आपको सिर्फ ये 4 मेथड दिखेगी, ये भी नजर नहीं आएगी। अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो ये वाली मेथड भी नजर नहीं आएगी और ये वाली नहीं, फिर ये कहां से आ सकती, ये भी एनसीईआरटी में है, ये अमीन्स में भी है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी है। तो जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसलिए ये टेक्स्ट बुक में अभी नहीं दी गई है, बट ये हमारे सिलेबस में है। तो दिस थिंग, अब इसको याद कैसे करें, अब जो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बस वो स्टेटमेंट याद कर लो। ठीक है, ये है हमारी अल्का, हेलो अल्केन को अल्का से याद होगा। ठीक है, अल्का याद नहीं, ठीक है, तो हेलो अल्का कैसे बोले, हेलो अल्का इन, हेलो अल्का इन महात्मा ग्रिग्नार्ड, बाबा हेलो अल्का इन महात्मा ग्रिग्नार्ड को रेड कार में अम्मी जान के साथ हैदराबाद भेजो दारू पी के। हेलो अल्का इन महात्मा ग्रिग्नार्ड को रेड कार में अम्मी जान के साथ हैदराबाद भेजो दारू पी के। ठीक है, आया समझ, इसे क्या याद रहेगा, अल्कोहल को बनाने के रास्ते हम किस किस से बना सकते हैं, अल्का से बना सकते हैं, इन से बना सकते हैं, महात्मा ग्रिग्नार्ड से बना सकते हैं, रेड कार से बना सकते हैं, अम्मी जान से बना सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से, हैदराबाद। जब भी हाइड्रोलाइसिस वर्ड आता है तो मैं हैदराबाद वर्ड यूज करूंगा, मेरी निमोनिक्स पे टैगलाइन देख सकते। तो ये हो गया इसका पूरा। अब इनसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इनको बनाने के, वो हम देखते हैं एक एक करके। तो मैं लाइन वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन के फॉर्म में। कैसे पढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन के, मतलब मैं आपको रिएक्टेंट भी देते जा रहा हूँ, रिएजेंट भी देते जा रहा हूँ, और फिर हम इनको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। कंप्लीट एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के 2 सेक्शन बनेंगे, क्वेश्चन 1 एक पार्ट, इन सबसे एक बार मैं बनाकर दिखाऊंगा।
सेकंड में आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा कि मैंने तो पहले ये फ्लो चार्ट बनाना है, इसके नीचे उसकी ट्रिक लिखना है, उनमें ट्रिक लिखने के बाद मेरे क्वेश्चंस लिखना है। मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल्कोहल को हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के फॉर्म में सीखेंगे। आई विल गिव द डायरेक्टली द रिएक्शंस उनमें विद रिएजेंट्स हियर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। बट पहले समझ लो क्वेश्चंस को, पहले सारी सीरीज को लिख लो, उसके बाद हाँ। दूसरा प्योर बोर्ड लेवल पे लेकर चल रहा हूँ इसको, इसलिए अभी मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन नहीं सिखाऊंगा, अभी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। जहाँ हो सकता हूँ कि वहाँ मैं मैकेनिज्म को डालूंगा कि वो मैकेनिज्म कहाँ और कौन से पोर्शन में आने वाला है। इसलिए एट द लास्ट मुझे में जब पूरा आपको रिएक्शंस अच्छे से लर्न हो जाएगी देन वी विल लर्न द मैकेनिज्म। सो अभी मैकेनिज्म वाला पार्ट कवर नहीं होगा, उसमें वही एक क्वेश्चन रहेगा। जहाँ जहाँ मैकेनिज्म और कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो है, जहाँ पर मैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेकर क्वेश्चन बनाता हूँ, वो सारे सेक्शन हम बाद में कवर करेंगे। सो पहला जो पार्ट आ रहा है कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन में, रिएक्शन दे रहा हूँ इथाइल क्लोराइड CH5Cl react with aqueous KOH। Second, isopropyl chloride react with aqueous KOH। Third, butene reacts with H plus H2O। Fourth, pentene react with H plus H2O। Fifth, so ये 6 क्वेश्चंस है, ये है 6 क्वेश्चंस फॉर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में। ये 6 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं पहले पार्ट में। देखो पहली जो कैटेगरी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या करना है, रिएक्शन विद एक्वास एओएच। तो जैसे मैंने लिखा है आपके फ्लो चार्ट में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है, रिएक्शन विद एक्वास केओएच। लेकिन जो नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रॉम अल्कीन, ध्यान दीजिए कि फ्रॉम अल्कीन का अगर फ्रॉम अल्कीन से बनाना तो अल्कीन में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ। तो अल्कीन में जो अल्कोहल बनाते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो हम क्या करेंगे, अल्कीन एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। पानी को ऐड करना हाइड्रेशन, उसको निकालना डिहाइड्रेशन। गर्मियों में होता है ना डिहाइड्रेशन। सो अल्कीन का वाटर, ये इन सब में क्या हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। जनरली नॉर्मल साधारण स्कूल में सिखाते हैं कि बस जहाँ अल्कीन, जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहाँ वाटर ऐड कर देना। तो डबल बॉन्ड में तो कहीं भी ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे केस हम एनॉल में पढ़ चुके हैं। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और मार्कोनी को याद करने का तरीका क्या है, अमीर को अमीर बनाओ, the richer become richest and poorer become poorest, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब। तो यहाँ आप मार्कोनी लगाओगे, मार्कोनी के अकॉर्डिंग देखो। अब पेंट टू इन, क्या यहाँ पे मार्कोनी भी लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। तो हमने क्या लगाया, मैकेनिज्म, सीओसी का कॉन्सेप्ट लगाया कि इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ बड़ी कार्बन चेन है, छोटी कार्बन चेन है, तो बड़ी कार्बन चेन से छोटी कार्बन की तरफ
और वहाँ पे H अटैक तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस पर H यहाँ पर OH आएगा आएगा। इसलिए आपका प्रोडक्ट बनेगा पेंटेन 3 और क्या बनेगा, Pentane। यहाँ बनेगा ब्यूटेन 2 और यहाँ तो आपको बताइए कि बस Cl हटाना है और OH लगाना है। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से तो इजी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं दे आर द टिपिकल क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड के अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं। जहां डबल बॉन्ड है तो इसको कह सकते हैं कि ये छिलाऊ प्रोग्राम है, इतनी इजीली नहीं। जहां डबल बॉन्ड है वहां एडिशन होगा ही नहीं, कहीं और ही होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। सबसे पहली स्टेप में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए आपको ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन है। आंसर तो आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, ध्यान रखना। स्टेप 1 में ही यहाँ पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आ गई प्लस इसमें माइनस, माइनस पे H प्लस का अटैक होगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, मैं यहीं पे स्टेप 2 में बता देता हूँ। स्टेप 2 में सबसे पहले H प्लस ने अटैक किया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या हुआ, यहाँ H प्लस आ गया, यहाँ अभी कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। यहाँ अभी कितने 2 है। तो अब जो स्ट्रक्चर बनी है आपके पास क्या आई, प्लस CH हो गया। यस। अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिथाइल शिफ्ट देगा। मिथाइल शिफ्ट। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, ये CH3 इस कार्बन में शिफ्ट होगा और उधर और इस तरह से वो 2 डिग्री से चेंज हो जाएगा 3 डिग्री। यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ C, यहाँ मिथाइल चला गया, यहाँ CH3 हो गया। यस। और ये जो प्लस है यहाँ इस पे OH माइनस का अटैक होगा और आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। आया नहीं, यस। इसका इक्वेशन हम यहाँ से बनाओगे तो 1 2 3 2 3 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन 2 ऑल 2 3 डाइमिथाइल। ये प्रोडक्ट उसी स्टूडेंट में आएगा जिसको मैकेनिज्म आता है। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। पर देखो जहां डबल बॉन्ड है वहां एडिशन नहीं हुआ, कहीं और ही होगा। क्या हो गया वहां पे, रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब इस केस में भी देखो इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए प्लस चार्ज 2 डिग्री होगा, हाइड्राइड शिफ्ट से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा प्लस चार्ज, तो OH कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये रहेगा और आईपी से नेम बनेगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 5 कार्बन है बेटा, नहीं ठीक है। आ रहा समझ में, सो बात क्लियर है, सो कंप्लीट। अभी देखो मैं आपको डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्लियर है समझ में। तो ये था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन उसका, और यहाँ सॉल्यूशन। तो यहाँ प्रोडक्ट्स लिखे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। मैं पूरी एक साथ सीरीज दिखाऊंगा क्वेश्चंस की कैसे करना है इनका। ये डिटेल सॉल्यूशन उसी को लिखना है जिसको मैकेनिज्म समझना है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए आप इसको साइड में लिख सकते हो या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है अलग से टॉपिक बनाकर कर सकते हो। तो पहली जो 2 मेथड थी फ्रॉम अल्कीन और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, उन दोनों में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सारे नहीं हो जाते, अभी फ्रॉम अल्कीन में कुछ और कैटेगरी भी बाकी है। पहले इतना लिख लोगे उसके बाद हम उस कैटेगरी को देखते हैं। अब देखो फ्रॉम अल्कीन को हम पूरा डिटेल में देखते हैं ना उसकी थ्योरी। तो यहाँ आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है उसको कि कैसे बने। एक जनरल क्वेश्चन है फ्रॉम अल्कीन में एक्चुअल में 3 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट
एडिशन ऑफ वाटर, और जो डायरेक्ट एडिशन है उसके दो पार्ट होते हैं, HBO एंड OMDM। ये मेरे बनाया हुआ नाम है ना, आप इसको HBO नहीं लिखेंगे, ऊपर आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मतलब जो भी हमने पढ़ लिया, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड की प्रेजेंस में किया है ना। Yes. अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया इसलिए आपको H+ का रोल नहीं पता हाँ कि यहाँ H+ कर क्या रहा है, आपको तो बस दिख रहा है कि वाटर ही सारा रोल प्ले कर रहा है, उनमें सारा रोल वाटर प्ले नहीं कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट अल्कीन में पानी डाल दोगे बिना एसिड की प्रेजेंस में तो रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन हो गई नहीं, एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि वाटर को इनिशिएट पानी का जो ब्रेकडाउन करता है वो एसिड करता है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, उसकी भी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। डायरेक्ट एडिशन का मतलब है, देखो वाटर के केस में क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन में जहां डबल बॉन्ड है वहां तो एडिशन होता ही नहीं। डबल बॉन्ड यहाँ था, कहाँ चला गया, यहाँ चला, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ चला गया, देख रहे हैं। मतलब जहां डबल बॉन्ड है वहां वाटर नहीं आता, इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, क्योंकि वाटर का एडिशन इनडायरेक्टली डबल बॉन्ड न कंट्रोल करके कार्बोकैटायन कंट्रोल कर रहा है ना। यस। कौन कंट्रोल कर रहा है, कार्बोकैटायन कंट्रोल। लेकिन मुझे एक इंडस्ट्री खोली है, और मैंने एक इंडस्ट्री खोली और मुझे डबल बॉन्ड पे ही OH चाहिए। कहाँ चाहिए, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पर आना चाहिए OH, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। हाउ इट्स पॉसिबल, इसके लिए दो मेथड हैं। सुनो, ये वो दो मेथड हैं जिनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ध्यान से सुनो, नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोएनायन, नो फ्री रेडिकल। जब इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। HBO और OMDM में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई शिफ्टिंग नहीं होती, कोई रिएजेंट रीअरेंजमेंट नहीं होता। जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं पे डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। हेलो अल्केन तक आप लोग पढ़ते थे कि ओनली HBr कैन शो एंटी मार्कोनिक इफेक्ट। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यस, पेरोक्साइड इफेक्ट कौन दे सकता है, सिर्फ HBr, इवन वाटर भी नहीं देता। आज हम पढ़ेंगे वाटर का पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा हम वाटर का भी एंटी मार्कोनिक एडिशन करा सकते हैं। तो इन दो मेथड का इंपॉर्टेंस समझने के लिए रिएक्शन नंबर 7 देखिए। तो रिएक्शन नंबर 7 क्या है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि ये जो पेंटूइन है, इसमें एरो के ऊपर H+H2O लिख दूं तो प्रोडक्ट बन जाता है पेंटेन 3-ऑल। ये सर नो, लेकिन अगर मैं इसमें एरो के ऊपर ऐसा लिख दूं B2H6 /THF, B2H6 क्या है, डाइबोरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये सॉल्वेंट है, ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका स्ट्रक्चर इधर बायोमॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, पायरेनोस, फ्यूरेनोस। देखो ये साइक्लिक ईथर है, क्या है, दिस इज फ्यूरेन, दिस इज फ्यूरेन। मुझे ये दोनों डबल बॉन्ड हटाना है, तो बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन डालना पड़ेंगे टोटल? 4 कितने? 4 नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। 4 हाइड्रोजन डाल दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये है THF। यस, समझ आया क्या? यस, दिस इज
and it is a good non-polar solvent, बहुत अच्छा इनर्ट सॉल्वेंट, हाईली इनर्ट, दुनियादारी से कोई मजेदारी मतलब ही नहीं है, इनर्ट था ना, तो ये बहुत अच्छा इनर्ट सॉल्वेंट है। तो उस सॉल्वेंट में डाइबोरेन को लिया और इसमें डाला। जब जब HBO मेथड होगी अल्कीन में वाटर का एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा। अभी जरा मार्कोनिक के अकॉर्डिंग OH कहाँ गया? थर्ड पोजीशन, तो अब कहाँ जाएगा? सेकंड, क्या बन जाएगा? टू पेंटेन टू और बन जाएगा। यस अभी आगे लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिडेट लेते हैं। अगर आपको अल्कीन के साथ में कोई ऐसा दिखे CH3COO सॉल्ट ऑफ कार्बन Hg, मर्क्यूरिक एसिडेट आपको नजर में आए रिएक्शन मीडियम में, एसिडिक एसिड मीडियम के साथ, समझना है कि वहां पर वाटर का एडिशन हो रहा है मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो इसके नाम नहीं है, इसके नाम में एम आता है मतलब मार्कोनिक एडिशन, इसके नाम में नहीं आता है एंटी मार्कोनिक है। उसको पहचानने का तरीका मर्क्यूरिक एसिडेट एरो पे लिखा देंगे। इसका पहचानने का तरीका TH है, डाइबोरेन के साथ TH है बेस्ट। यही बात समझ में? H2O2 का इन दोनों के साथ प्रेजेंट होना जरूरी है। हाँ, इसी क्योंकि H2O2 ही वो मीडियम प्रोवाइड करेगा जो उसको एंटी मार्कोनिकली फोर्स सिर्फ करेगा। H2O2 डालेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ H2O2 डालेंगे तो नहीं होगा। H2O2 का हमें यहाँ पर एडिशन, ये एक्चुअल में अभी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा। डाइबोरेन जो है वो पहले रिएक्ट करके ट्राई अल्काइल बोरेन बनाता है, इसमें भी ऐसे लिखा जाता है, वैसा नहीं, BH3 या तो BH3 दूं या 1/2 ब्रैकेट में B12। एक्चुअल में बोरेन रिएक्ट कर रहा है तो उसको लिखेंगे 1/2 B12। तो जो BH3 है उसके तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और वो तीनों हाइड्रोजन की जगह ये पूरी कार्बन की चेन जुड़ जाएगी और उस प्रोडक्ट को बोलते हैं R3B। और R3B का नाम होता है ट्राई अल्काइल बोरेन। देखो भाई ये जो साइड में लिखा है ये आपके नोट्स में नहीं लिख देना, ठीक है, ये सब समझाने के लिए है जो आप एक्स्ट्रा नॉलेज में अपने साइड में कॉपी के ऊपर टॉप पर लिखते चले जाते हैं। लेकिन फॉर्म अल्कीन हेडिंग डालने के बाद ये पूरा चार्ट बनाना है, उसके नीचे ये एक एग्जांपल और एक एग्जांपल पकड़ते हैं जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज रिएक्शन नंबर 5 जो मैंने लिखी थी, इसी को मैं यहाँ पर इलोबरेट करता हूँ फिर से। अब आप लोगों को कितना प्यारा समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। अब देखिए सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन किया तो प्रोडक्ट क्या हो गया, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एडिशन होंगे और उल्टा रीअरेंजमेंट होगा। यस, लेकिन इसी में अगर मैं प्रोडक्ट रिएक्शन हुई है रिएक्टेंट दो एरो बनाता हूं, अब मैं डायरेक्ट सिर्फ HBO लिख रहा हूं और यहां लिखूंगा OMDF, ठीक है। यस, ऐसा मैं लिखता हूं, एग्जाम में ऐसा आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HBO डालेंगे तो क्या होगा, देखो मार्कोनी के अकॉर्डिंग OH यहाँ जाना चाहिए। यस, तो मार्कोनी एक बार रिवाइज करते हैं। मार्कोनी क्या कहता है, अमीर को अमीर बना दो, गरीब को गरीब। तो पानी का बीच में सुनो HOH, पानी का जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा यहाँ पे और OH जाना चाहिए यहाँ पे। मार्कोनी के अकॉर्डिंग OH यहाँ आना चाहिए और H यहाँ पे। तो एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग OH यहाँ, क्लियर है? यस ये बात समझे बेटा, यहाँ और यहाँ। लेकिन ना तो इस कार्बन पे गया ना इस कार्बन पे गया, OH तो किसी और कार्बन पे चला गया और बल्कि स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया। किसमें हुआ ऐसा, सिर्फ एसिडिक H2 इनडायरेक्ट है यहाँ इसमें क्या हो जाएगा OH, ठीक है। मेरे एंटीबॉडी स्ट्रांग है, तुमको कुछ नहीं हुआ है। यस इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा इसमें, क्योंकि कुछ तो देखो जहां डबल बॉन्ड है वहीं की वहीं वाटर आ रहा है। यस, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। हां यस अरे भाई समझ में, यस जो मैंने फ्लो चार्ट याद कराया उसमें ये दो नाम याद नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस इन याद होता है उसके अंदर, बस इन
हलो अल्का इन महात्मा। इन मतलब इन से बनाना तो, लेकिन इन से बनाने के 3 तरीके हैं। ठीक है, अब आप उसको इस तरह से याद रखो। क्लियर है? यस। आपको लिखना क्या है, ये पूरा चार्ट बनाना है, नॉर्मल की हेडिंग डालना है, उसके अंदर ये बनाने के बाद में ये वाला एग्जांपल लिखना है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाला एग्जांपल ये नहीं चलेगा। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। अब बोर्ड में ओएमडीएम सिलेबस में बोर्ड वालों को ओएमडीएम याद भी नहीं करना है और किसी कन्वर्जन में इस्तेमाल भी नहीं करना है। ओएमडीएम मेथड बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव में बोर्ड सिलेबस में है। सर बोर्ड में एचबीओ लिख सकते हैं कि पूरा वो लिख नहीं, बोर्ड में भी आप इवन बोर्ड की जो कॉपी है उसमें भी h.p.o ऐसा वर्ड नहीं लिख सकते, आपको हमेशा पूरा नाम लिखना है। एचबीओ हमारा बनाया गया, मतलब पढ़ाने के लिए टीचर ने उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म उसका नहीं है। क्लियर है? सो ये बनाना है, ये वाला एग्जांपल प्रेफरेबल में लिखना है, ये लिखना शाम को लिख सकते हो। रिएजेंट यहाँ एचबीओ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको एक पूरा रिएजेंट लिखना है, यहाँ ये वाला रिएजेंट लिखना है। क्लियर है? अब जरा फिर से देखो अल्कोहल की मेथड ऑफ क्वेश्चन में हमने हालो अल्का को देख लिया, इनको देख लिया। थर्ड नंबर पे आते हैं महात्मा ब्रिग्नार्ड, जो बोर्ड की सबसे पसंदीदा है। अगर अल्कोहल बनाने की कोई मेथड अगर बोर्ड में आएगी तो 99% ग्रिग्नार्ड से पूछेगा। किससे पूछेगा? ग्रिग्नार्ड। बोर्ड वाले यहाँ बिल्कुल आंखें फाड़ कर देखना है ना, कि बोर्ड का पसंदीदा है ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनाना। इज्जतदार तरीके से नहीं पूछेगा, पूछेगा घुमा के। ठीक है, जैसे मैं भी पूछ रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन। What will happen? What will happen when ethyl magnesium bromide? What will happen when ethyl magnesium bromide reacts with formaldehyde, acetaldehyde and acetone respectively, and separately if if the product of this reaction is undergoes hydrolysis, then find out the product of all 3 reactions. Find out the product of all 3 reactions. अब इसी के और में लिखो, इसी क्वेश्चन को और में। अब इज्जत से ये है ना, अब तो भी समझ तो इसको स्टेटमेंट बना के पूछो, तो इसको डायरेक्ट कैसे पूछ सकता हूँ? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और कैसा लिखा हुआ आएगा? HCHO, एरो के ऊपर लिखा हुआ होगा C2H5 MgBr। अब देखो भाई, मैं यहाँ C2H5 MgBr ले रहा हूँ, कुछ भी दे सकते, आर कुछ भी हो सकता है ना, और एक्स भी कुछ भी, तो मैं आर ही लगाता हूँ। ठीक है, आर एम और सेकंड H प्लस H2। ठीक है, ये पहली। अभी बात करें CH3CHO, R1MgBr, R H प्लस H2। थर्ड CH3COCH3 और RMgBr H plus H2। So these are the 3 reactions जिनके हमें प्रोडक्ट बनाना है। समझना है, यहाँ पे पूरा डिटेल बनाना, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत काम की रिएक्शन है, कैसे कराते हैं स्टेप पे फोकस करो, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आपको पूरा समझ आएगा। मैं
इन तीन का प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, फिर तीन और दूसरे दूंगा जिसको आपको घर से बनाना है, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टेप पे ध्यान देना, सबसे पहला काम इसको अभी से याद कर लेना, जो भी रिएक्टेंट आपको दिया है चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है, ठीक है। तो HCHO इससे बनाना सीखा था। यहाँ तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा तो आंसर लिख दूंगा। अभी HCHO से कैसे बनाएंगे इसके बाद से देखो, HCHO को मैंने ओपन कर दिया ऐसे, सभी ऐसे ओपन हो सकते। यस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल ऑक्सीजन कौन? विकारी विकारी नंबर 2। तो जैसे ही होगा इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन में क्या आएगा? नेगेटिव माइनस चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव। तो मैं ऐसा बना सकता हूँ ना, HCO माइनस प्लस, आया नहीं? इतना तो ध्यान रहेगा। मतलब आपको अब देखो, तो ऐसा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो इसमें भी है और इसमें भी है। यस अरे CHO फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी है और उसमें भी इसमें भी CO है ना, मतलब तीनों में ऐसी पोलैरिटी आएगी। यस और आपका जो RMGBr है, वो RMGBr को हम तोड़ते हैं, आप सबको ध्यान है, R माइनस MgBr प्लस MgBr R पे माइनस चार्ज आता है। ये दो रूल याद रखना है पहले, और ये आपको अपने माइंड में अलग करना है, वो एग्जाम में दिखा दिया तुमने। अब आप अटैक करा लेना, तो फिर आप रिएक्शन को शुरू कहां से करोगे? लिखना यहां से, ये HCO माइनस प्लस H, ठीक है, ये इस तरह से शुरू किया, और इसके ऊपर अटैक करो किसका? R माइनस। तो ये जो R माइनस है, R माइनस MgBr, तो माइनस कहां जाएगा? इस C पे, और MgBr कहां जाएगा? ऊपर पे। क्या बन जाएगा? HCH O MgBr और इधर R। ये बनेगा सबसे पहला पार्ट, ऐसा सब में होगा। देखो जब सभी का CH3C डबल बॉन्ड O और H, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड एरो लगाया, रेजोनेंस, रेजोनेंस की दूरी क्या बनाया? CH3C सिंगल बॉन्ड O माइनस C प्लस H, हो गया। इस पे अटैक कराओ किसका? R माइनस MgBr, तो प्रोडक्ट बन गया CH3CO MgBr H, हो गया। और इधर यहाँ भी ऐसा ही होगा कुछ करना मत। यस तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3CO माइनस C प्लस CH, ये आपका एसीटोन है। इसको मैंने पोलर फॉर्म में तोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, मतलब यहाँ पर एक एरो करके ऐसा बनाना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन गए और ये डबल हेडेड एरो लगाया ऐसा। तो ये तरीका ऐसा लिखना है एग्जाम में आपको, ऐसा लिखना जैसा लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसमें भी यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये ऊपर समझाने के लिए था, इसको ऐसा लिखा, इसके आगे वो स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ पे अटैक कराओगे किसका? R माइनस MgBr, ठीक है, Mg पे प्लस, Mg पे प्लस, तो ये MgBr O पे अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा C O MgBr, देन नेक्स्ट C, ठीक है, और यहाँ पे आ गया R। तीनों हो गए यहाँ तक? यस। अरे बोलो भाई। यस। अब इन तीनों का क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि उसमें लिखा है ना। यस। मैंने स्टेटमेंट में दिया है, देखो, if the separate products undergoes hydrolysis then find out the product। तो अब इनमें हम डालेंगे पानी। क्या डालेंगे? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो देखो, जब एसिडिक मीडियम में वाटर डालते हैं तो क्या घटना घटती है कि O पे माइनस चार्ज है और Mg पे प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर ये बहुत भारी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और पानी को तोड़ो, वाटर को किसमें तोड़ो? H प्लस OH माइनस। तो वाटर का जो H प्लस है वो इस O के साथ चला जाएगा, और OH माइनस Mg के साथ आ जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? फोकस करना है यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर, HCH OH R, ये बनेगा प्लस, ठीक है।
इसके साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला बाहर? MgBrOH MgBrOH। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, होती है, yes। मैग्नीशियम की एक वैलेंसी ब्रोमीन सेटिस्फाई कर रहा है और एक OH। Mg के +2 होता है ना, Yes। Br माइनस OH माइनस, यस दोनों माइनस बात समझ में आ रही है? अब ये बाय प्रोडक्ट बार बार नहीं लिखूंगा, ये तीनों जगह आएगा, यस यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? इस MgBr का कैसे आ जाएगा? CH3 CH3 C OH R and H H एंड R, हो गया? यहाँ क्या बनेगा? C R R OH। बाय प्रोडक्ट तीनों में MgBr OH है। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? से ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। ये 2 डिग्री और वो ये है 1 डिग्री, ये 2 वो डिग्री 2 डिग्री और और ये ये 3 3 डिग्री। डिग्री। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि एक मात्र यही ऐसी मेथड है जिससे हम तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन अब ध्यान से सुनो, प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड बना सकता है यस और कोई नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, 2 डिग्री बनाया, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, इसको छोड़ के, और उसकी जब भी ग्रीनहार्ड से रिएक्शन कराओगे 2 डिग्री ही बनेगा, और जब जब कीटोन ग्रीनहार्ड से रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अब इसको एज ए स्टेटमेंट में लिखवा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, नहीं। अब आपके से रीजन क्या है, लॉजिक देखो, कई सारे टीचर्स इसको शॉर्टकट फॉर्म में सिखाते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाते हैं। कैसे? वो मैं भी सिखा सकता हूँ, ध्यान से देखो हुआ क्या है। जहां जहां पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड था, CO बॉन्ड, देखो वहां पे क्या हुआ है, CO बॉन्ड को हटाया और RCOH बॉन्ड लगाया। ध्यान से देखो, यस मैं भी ऐसा हटा सकता हूं कि CO को हटाओ, इस पूरे CO को हटाओ और उसकी जगह RCOH लगा दो, यस आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। देखो हाँ यही हुआ है ना, यस CO हटा है और RCOH का RCOH लग गया। तो ये शॉर्टकट तरीका कॉम्पिटिटिव के लिए ओके, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म आया तो दिक्कत होगी। रीजन कैसे है, कैसे होना है, और बोर्ड एग्जाम में इसको ऐसे ही लिखना होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं सर नहीं, डायरेक्ट तब लिखना है जब 1 मार्क्स का, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऐसा पूछा 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में दे दिया और एक ही पूछा है 3 मार्क्स में, तो अगर एक 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको इलोबरेट करना है, 2 मार्क्स में पूछे तो आपको क्या करना है, इलोबरेट करना है। क्लियर है? सो दिस आर फ्रॉम ग्रीनहार्ड रिएक्शन। 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 रिएक्शन, 3 मैंने करके दिखा दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी 3 यहाँ पर रिएक्टेंट ले सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी ले सकते हो। जैसे यहाँ तो फॉर्मेल्डिहाइड रखो और यहाँ R को ऐसा दूसरा रख दो, यस CH2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जिसको आपको ये क्वेश्चन, उसके नीचे होंगे सॉल्यूशन, उसके लिखने के बाद उसके नीचे उसकी प्रैक्टिस करना है। So question based on preparation of alcohol from Grignard reaction. Find out the product of following reaction. Find out the products of following reaction. क्या रिएक्शन है? पहला आपको HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, C3H7MgBr, और उसका हाइड्रोलाइसिस करना है, बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है ब्यूटीरेल्डिहाइड। ब्यूटीरेल्डिहाइड की आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ में, C3H7MgBr, और उसका हाइड्रोलाइसिस बताना है कि क्या बनेगा।
तीसरी रिएक्शन है अच्छा लेते हैं क्वेश्चन, सिनेमेल्डिहाइड ढूंढ के रखना है। सिनेमेल्डिहाइड के साथ में C3H7MgBr और H+H2, ठीक है 4। एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन की रिएक्शन करानी है C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम, ऊपर प्रोपाइल है यानी जब इथाइल, H+H2, ठीक है। ये चार आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। और लिखने का तरीका मैंने बताया क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग इसको है ना घर पर प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। तो हमारी जो कैटेगरी है हेलो अल्का इन महात्मा ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड तक हम आ गए। अभी नेक्स्ट हमें सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये पूरा डिटेल में आप एल्डिहाइड कार्बोनिलिक एसिड चैप्टर पढ़ो। अभी उतना ही दे रहा हूँ जितना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को चाहिए बोर्ड लेवल पे, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैं भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जितना हमें आवश्यकता है उतने ही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें कि कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और उनकी क्या क्या खासियत है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर, ये चार इंक्लूड करते हैं हम। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ कन्वर्जन में अगर देखोगे तो मैंने पढ़ाया है, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दें तो एल्डिहाइड। सिमिलरली एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड। सो हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन, और उस समय मैंने जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूनिवर्सल रूल्स ऑफ कन्वर्जन में लिखाया है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लिखा है? लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कुछ लिमिटेशन है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। आया मैं समझ, उनकी क्या है लिमिटेशंस। ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड की भी कुछ लिमिटेशन है, सबकी अपनी अपनी क्या है लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशंस को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी पढ़ा सकता हूँ और कुछ पॉइंट वाइज भी लिखा सकते हैं। तो हम पहले हेडिंग डाल लें, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब पहले हम बना लें लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हेडिंग डाली सबने, लिख लो इसमें लिस्ट ऑफ reducing agents for carbonyl compound। सबसे पहले आपने समझा लिस्ट को कैसे बनाना है। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, C2H5। दूसरा जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तीसरा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। चौथा LiAlH4। पांचवा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब कार्बोनिल कंपाउंड मैंने कौन कौन सा बताया? एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर एस्टर। तो देखो यहाँ नाम लिखो, एल्डिहाइड,
कीटोन एसिड के लिए COO लिख देता हूँ, एस्टर के लिए COOR लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा समझना है, समझ आ रहा है? एलिमिनेशन डबल ट्रिपल बॉन्ड में ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम क्लोराइड हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छेड़ते हैं। समझ आ रहा है? रिड्यूस करने का एल्डिहाइड को नहीं छोड़ा, कीटोन को नहीं छोड़ा, सबका रिडक्शन कर देते हैं अल्कोहल, लेकिन ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, ध्यान से देखा जाए एक तरह से क्या ही है, अगर मैं जिंक कॉपर कबल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड भी लिख सकता हूँ। इन शॉर्ट कहा जाए तो मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटॉन प्रोड्यूसर एसिड। किसी भी एसिड में मेटल डालो क्या होती है? अरे एसिड में मेटल डालो क्या होता है? H प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन हाईली रिड्यूसिंग होती है, तो नेसेंट हाइड्रोजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अल्कोहल तो एक एसिड होता है, वही पढ़ेंगे। अल्कोहल भी H+ आयन देता है, हालांकि मैं बता चुका हूँ प्लस आयन माइनस इफेक्ट के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट हम देख चुके हैं इस बात में। मुझे एक ऐसा अल्कोहल बनाना है जिसमें यानी मैं कहूँ तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल। टू प्रिपेयर अनसैचुरेटेड अल्कोहल we have required a such type of reducing agents, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स वो कैसे रीजन है, तो भी पहले ये टेबल बनाना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होगी, टेबल याद रखना बहुत इजी है, तो ये इजीली मेंबर है इसकी, बस ये दोनों ही डबल बॉन्ड बाहर नहीं हो। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में एक ही क्वेश्चन में आपको ये समझ में आए। अच्छा, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिमिटेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड का दूसरे एसिड और इससे बाहर नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ध्यान रखना ये उसका इसलिए वो अलग से चलेगा। मेरे पास एक कंपाउंड है, अब ये वाला कंपाउंड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका एक कॉमन नेम है, इसे बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, तो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए थोड़ा सा फायदा होगा। मिथाइल विनाइल एल्डिहाइड इज नोन एज क्रोटोनेल्डिहाइड, और मिथाइल की जगह अगर मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूं C6H5 तो उसे कहते हैं सिनेमेल्डिहाइड, और ये क्रोटोनेल्डिहाइड। इस क्रोटोनेल्डिहाइड का रिडक्शन किया मैंने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर इनमें से कोई सा भी 1 2 3 में से कोई सा भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक में डाला मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक कभी देगी, दो क्वेश्चन पढ़ाने, एक और लिखने पाएंगे। So इसमें
यहाँ पे फिनाइल डालेंगे तो ध्यान से सुनना चाहिए। विनाइल के बाद बुक वाले ये तो मिथाइल है ना, इधर फिनाइल डाल देना। इसकी जगह CCH5 का पहले ये पढ़ो तो समझ में आएगा। इसका रिडक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन ऑफ निकल लिथियम एल्यूमिनियम सोडियम। देखो इसमें कितने फंक्शन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये एस्टर है और यहाँ डबल बॉन्ड है। जब आप हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल डालोगे तो ये डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड का है। ये जो CO ग्रुप है यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ एक H आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C ओके, देन C यहाँ पे OH ओके बाजू वाले बोलते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो CO है ना, ये C2H5 भी बाहर निकल जाएगा COH और यहाँ आ जाएगा CH2H। CH2OH यस मतलब ये ऐसा होगा। ये जो C2H5 ग्रुप है इसको देखा जाए तो ये ऐसा है ना, CO प्लस यस तो वहाँ आ जाएगा CH2OH ग्रुप और C2H5OH बाहर निकल गया। एस्टर जो होता है वो इस तरह से टूट जाता है। तो जब इसका रिडक्शन इससे कराया तो इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, एस्टर का रिडक्शन कर दिया, एल्डिहाइड का कर दिया, डबल बॉन्ड का भी कर दिया। लेकिन जब आप LiAlH4 के साथ करोगे तो एल्डिहाइड का हो जाएगा, एस्टर का हो जाएगा, डबल बॉन्ड का नहीं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, कुछ भी नहीं सोडियम बोरो अल्कोहल डबल बॉन्ड का नहीं करेगा, एस्टर का नहीं करेगा, एल्डिहाइड का करेगा। अरे भाषा समझ में आ रही है? यस ऐसा लिख लो ना, ये आंसर आएंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों पढ़ा दिए इसलिए, अदरवाइज एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीके से पूछते हैं और बड़े बड़े साइक्लिक बनाकर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये इसको बिल्कुल भी अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से कर लोगे। हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल में क्या होगा, डबल ये डबल बॉन्ड जाएगा और यहाँ पे CH2 इतना प्यारा कन्वर्जन है, सामने वाले छिल जाते हैं। कन्वर्ट क्रोटन एल्डिहाइड टू क्रोटाइल अल्कोहल, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटाइल अल्कोहल उसको क्रोटाइल अल्कोहल बोलते हैं। परफेक्ट ब्यूटेनॉल। सो ये तो क्रोटन एल्डिहाइड टू ब्यूटेनॉल, क्रोटाइल अल्कोहल तो बस यहाँ पे CH2 ही लगना। तो क्रोटन एल्डिहाइड टू क्रोटाइल अल्कोहल बोल यहाँ आएगा, यहाँ आ रहा है ना, बॉन्ड एज इट इज आया समझ। यस तो कन्वर्ट क्रोटन एल्डिहाइड टू ब्यूटेनॉल, कन्वर्ट क्रोटन एल्डिहाइड टू क्रोटाइल अल्कोहल और यहाँ पे क्या होगा, सेम यस सिर्फ डबल सेम प्रोडक्ट बनेगा ना। यस यस ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड रहेगा ऊपर वाला। यस यस तो आपको अगर कन्वर्जन करते वक्त ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है कि उसमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो हमें ये हिंट ध्यान रखना होगी कि वहां पर किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिड्यूसिंग एजेंट से होकर आया है, डबल बॉन्ड का रिड्यूस नहीं कर देना है। क्लियर है? So this is the reduction of carbonyl compound. ये the reduction of carbonyl compound by using this following reducing agents के साथ। तो मैंने ये आपको क्वेश्चंस भी करा दिए इसके ऊपर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इतना सेक्शन अभी हम इसको देख रहे हैं। मुझे में आगे बढ़ेंगे हम अमीन्स और एस्टर।